रैपिड फायर है। मैं फटाफट सवाल पूछूंगी। ये कॉफी विद योगेंद्र यादव जी से मान लीजिए, किसान तो सारे बड़े अमीर हैं, तो किसानों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की क्या आवश्यकता? ये तो सारे अमीर किसान हैं। मतलब एडल्ट है कि बच्चे? मैं आपसे करूंगी कुछ सीधे सवाल और चाहूंगी कुछ साफ सीधे सरल जवाब। हार्ट ऑफ द मैटर आपके हिसाब से पूरे किसान आंदोलन का क्या है? अनिल और अंबानी पिछले समय से बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं क्योंकि उनको पावर का क्षेत्र मिला हुआ है। जी, पावर का लगभग 3.25 लाख किसान जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे इतनी गरीबी है, किसानों की इतनी समस्या है, वहाँ पे आज भी इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद उस प्रकार से जन आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसकी वजह क्या है? नमस्कार, आइए आपको मिलाते हैं आज विजू कृष्णन जी के साथ, जो कि लेफ्ट के बड़े किसान नेता हैं। विजू कृष्णन जी ऑल इंडिया किसान सभा के जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडिया लेवल पर और सीपीएम के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि कि आपने हमेशा लोगों के साथ काम किया है, लोगों के साथ जुड़कर काम किया है और 2018 में 1 लाख लोगों को लेकर विजू जी जो हैं वो नासिक से बॉम्बे आए किसानों के हक की बात करने के लिए। सबसे बड़ी बात, विजू जी उस समय सरकार झुकी थी, तो उस मूवमेंट ने आज के दो साल के बाद के इस बड़े किसान आंदोलन को किस तरीके से इंस्पायर किया, कैसे उस पर बिल्डअप किया और उस आंदोलन और इस आंदोलन में क्या सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस आप पा रहे हैं? एक तो वो जो लॉन्ग मार्च हुआ था नासिक से मुंबई तक, वो अखिल भारतीय किसान सभा का एक स्वतंत्र रूप से हमारा ही एक आंदोलन था, जिसमें जैसे जैसे दिन बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए उसमें। तो हज़ारों लोग वो एक हमारा संगठनात्मक एक निर्णय के तौर पर वो हम लोग वो कार्यक्रम किए थे। पर उस आंदोलन में जो सरकार तब तक ये कह रहे थे कि ये सभी मांगे हम लोग पूरा कर चुके हैं, पूरा जो 12 हमारे मांगे थे सभी पर एक लिखित आश्वासन देना पड़ा और असेंबली में भी उसको पेश करना पड़ा। उस आंदोलन में हम लोग को सबसे एक अनोखा एक ये रहा कि जो हर तबका मजदूर वर्ग है, आसपास के जो रमाबाई अंबेडकर चावल से जो दलित तबका है, सब लोग इसको समर्थन देते हुए सामने आए और उसी से एक ये बना कि एक एकजुटता कि सिर्फ किसानों का लड़ाई नहीं है, किसानों का लड़ाई जो किसान अन्नदाता है उनके साथ हर तबका साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक नया एक रहा है। नहीं तो हम लोग का आंदोलन होते थे, किसान आते थे, कुछ और जैसे मजदूर वर्ग के संगठन उसमें एकजुटता बताते थे, पर आम जनता जो है वो हम लोग को सिक्कर के आंदोलन में भी देखने को मिला कि आम जनता, चाहे वो व्यापारी हो या जैसे वाहन चालक हो, ऑटो ड्राइवर्स वगैरह, वो लोग इसमें शामिल होना, क्योंकि जो नोटबंदी के बाद और जीएसटी के साथ हर तबका इससे वो दिक्कत झेलना पड़ा है। तो ये सभी तबका उनका गुस्सा जाहिर करने का भी ये एकजुटता में वो भी दर्शाता है। लेकिन इस बार लोगों को काफ़ी आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे कैसे हुआ कि देश भर के सारे किसान संगठन एक साथ एकजुट आकर खड़े हुए। तो ये जो हम कह पा रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन, मतलब सिंघू पर आज 4 लाख लोग बैठे हुए हैं, 4 और अलग अलग प्रोटेस्ट साइट्स हैं, तो इन सारे संगठनों को साथ में लाने का काम कितना आसान या मुश्किल रहा और कैसे हो पाया, कैसे मुमकिन हो पाया? एक चीज़ है गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो लगातार ये कोशिश करती है कि ये कोई व्यक्ति के आधार पर है या फिर बहुत ही स्पॉन्टेनियस रूप से एक आंदोलन हुआ है। पर 2014 से 2020 के बीच लगातार एक कोशिश रहा है। पहले जब भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ले आया गया, तब उसके खिलाफ ज़मीन का अधिकार के लिए, वनाधिकार के लिए और भूमि अधिग्रहण के जो कॉर्पोरेट लूट के लिए जो अधिग्रहण है उसके खिलाफ एक एकजुटता बना भूमि अधिकार आंदोलन। तो ये भूमि अधिकार आंदोलन में किसान संगठन, खेत मजदूर के संगठन, आदिवासी दलित संगठन, मछुआरों के संगठन, ये सब जुड़ते हुए एक मुद्दा आधारित एकता बना। ये हम लोग का एक नया एक ये है, मुद्दा आधारित एकता।
हम लोग के बहुत से मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, पर ये 3 मुद्दे, ज़मीन का अधिकार, वनाधिकार और जो कॉर्पोरेट लूट के लिए ज़मीन अधिग्रहण है, इसके खिलाफ एक एकजुटता बना। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि मुद्दा आधारित आंदोलन है ये। उसके बाद भी मंदसौर घटना के बाद, जिसमें जी। 6 किसान मारे गए मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा, उसके बाद जो एकजुटता बना 2 मुद्दों पर था। जी। एक, किसानों के फसल के लिए लाभकारी दाम जो उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम होना चाहिए, जी। और उसके साथ साथ कर्जा मुक्ति का। जी। इन मुद्दों पर लगभग 250 संगठनों का एक एकजुटता था, अखिल भारतीय किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी। जी। तो ये भी एक नया हमारा एक एक्सपेरिमेंट कहे जी। या एक एकजुटता बना मुद्दों के आधार पर। जी। और लगातार ये आंदोलन में 2014 से लगातार जो आंदोलन है, उसमें पहले चाहे 1-2 मुद्दों के आधार पर एकजुटता बना और मुद्दों पर सहमति बनते गई। जी। तो ये लगातार, जैसे कि गोरक्षा का ये लेते हुए बहुत से लोग मारे गए थे, कुछ संगठन पहले उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आप बोल पर रहे हैं। आंदोलन के इसमें साथ हम लोग मिलके जो आंदोलन किए, उसमें और मुद्दों पर ऐसे जी। जो कंटेंशियस मुद्दे बोलते उन पर भी एक सहमति बनी है। जी, आपने मंदसौर की बात कही। मंदसौर में मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ और मैं मध्य प्रदेश में ये देख रही हूँ कि सरकार ने बड़ी चालाकी से जो मंडी में टैक्स रेट लगता है उसको कम कर दिया, ताकि मध्य प्रदेश के किसान जो हैं वो उतनी जो है अग्रेशन से अपनी बात को ना रख पाएँ और कहीं ना कहीं उस तरीके का मूवमेंट मध्य प्रदेश में ना बन पाए। जब हम दिल्ली में देखते हैं, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में और मीडिया जिस प्रकार से दिखा रही है कि कहीं ना कहीं जो नॉर्थ इंडिया है वहीं के स्टेट्स इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसान आंदोलन में। एक सवाल मीडिया करती है कि इसमें साउथ इंडिया के किसान जो हैं वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़ा झूठ है। एक तो मध्य प्रदेश का आप कहे, वहाँ अगर मंदसौर में जो किसान मारे गए, हम लोग गए थे उनके घरों में, वो कोई वामपंथी नहीं थे या कोई अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य नहीं थे, वो सभी भाजपा के थे, संघ परिवार के समर्थक थे। उनके घरों में तब भी झंडे थे भाजपा का। उनका मांग था कि लहसुन जो है उसका दाम सही हो। उत्पादन का खर्च 32 से 35 रुपया किसान बताते हैं, वहाँ का सरकार 27 रुपया बताते। 1 किलो का उत्पादन खर्च उनको नीमच मार्केट में 1 रुपया मिल रही थी। उसी दिन रिलायंस फ्रेश में लगभग 147 रुपया में 1 किलो बिक रही थी। आप देखिए कितना बड़ा एक मुनाफा ये कमा रहे। तो ये किसानों का हाल था। उसका वो मांग, सही दाम का मांग उठाते हुए आंदोलन में जो आए उन पर गोली बरसाए थे। अभी जो ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब में हो रहा है, लगातार वो उच्चतम न्यायालय में भी यही झूठ को दोहराए। उसमें हर राज्य में ये आंदोलन हो रहा है। जून पहले हफ्ते में जो ये ऑर्डिनेंस ले आए गए, उसके तुरंत बाद हम लोग लगभग 3600 केंद्रों में पूरा देश भर में उनको जलाया गया। उसके बाद भारत बंद हुआ। भारत बंद का जो है उत्तर भारत में ही नहीं, कर्नाटक में पूरा बंद रहा है, तमिलनाडु में काफ़ी जिलों में पूरा बंद रहा। लगातार ये आंदोलन चल रहा है। अभी विजयवाड़ा में ट्रैक्टर रैली हुआ, हज़ारों लोग। तिरुपति में ट्रैक्टर रैली हुआ। इस आंदोलन की तैयारियां बहुत लंबे समय से भी चल रही हैं। और ये जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली के चारों ओर, आप सिंगू और टिकरी में हो सकता है पंजाब और हरियाणा के ज़्यादा लोग हैं, पर आप गाजीपुर जाएंगे, उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पलवल बॉर्डर पर जाएंगे, मध्य प्रदेश के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, ओडिशा के लोग हैं और हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश के भी लोग वहाँ हैं। और एक बड़ी सिंपल सी भी तो बात है ना विजू जी की, साउथ इंडिया से जो किसान हैं उन्हें यदि दिल्ली तक आना है तो पहली बात तो दिल्ली काफ़ी दूर है उनके लिए, और दूसरी बात उन्हें कई बीजेपी स्टेट्स को क्रॉस करते हुए आना पड़ेगा। अभी जो शाहजहानपुर में आए, शाहजहानपुर में महाराष्ट्र से 1000 के ऊपर किसान आए। नासिक जहाँ से किसान लॉन्ग मार्च हुआ वहाँ से शुरू करके उनको बहुत जगह, खास करके मध्य प्रदेश में बहुत जगह रोका गया। और कल ही केरल से आए हैं लगभग 500, पहला बैच केरल से आए, बसों में वहाँ से आए। और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बहुत जगह उनको रोका गया। 16 घंटा लेट वो पहुँचे। तो ये है, उसके बावजूद लोग आ रहे हैं। शाहजहानपुर में राजस्थान से है, जम्मू कश्मीर से आए, बंगाल से आए, महाराष्ट्र से आए,
आंध्र प्रदेश से है, जी कर्नाटक से है और केरल से है। जी। एक मिनी इंडिया वहाँ पे है। पूरा मिनी इंडिया है और पूरे भारतवर्ष का आंदोलन है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया का नहीं है। ये तो आपने विजू कृष्णन जी से सुना। सर, बहुत जल्दी आते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर पर। अब इस पे काफ़ी डिस्कशन और डिबेट चल रहा है, मामला जो है वो न्यायालय में है, तो इस पे काफ़ी हम टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाए, जिसमें से चारों हम जानते हैं उनके पब्लिक ओपिनियन कि वो किसानों के कानून को लेकर समर्थन में थे। तो ये बड़ा सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की कमेटी को क्यों बिठाया जो सारे किसान कानूनों के फेवर में थे। उसमें से एक मेंबर ने तो अब मना भी कर दिया कि वो उस कमेटी में नहीं रहना चाहते। इस कमेटी के गठन को और इस कमेटी के गठन के बाद अब किसान आंदोलन किस प्रकार से स्वरूप बदलेगा, इस पर आपकी नहीं, टिप्पणी ये चाहेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट का ये कमेटी के बारे में आया, आप लोग ही बताया कि उनका क्या चरित्र रहा है उसमें जो चारों लोग हैं, और मेरा तुरंत मेरा रिएक्शन ये था, क्यों आप अदानी और अंबानी को कैसे भूल गए? उनको भी जोड़ लेते कमेटी में, यही तुरंत था। जैसे कि जो दूध का रखवाला के लिए बिल्ली को जिम्मेदारी देने जैसा ही एक कार्य ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। हम लोग जो आंदोलन में इतने सालों से रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी अभी कुछ सालों में जिस तरीका रवैया रहा है, उसमें हम लोग ज़्यादा उम्मीद उनसे नहीं रखते। ये आंदोलन के बल पर ये नीतियाँ जो है सरकार ले आए, ये जो कानून है सरकार ले आए, और इसका अगर एक सॉल्यूशन होना है वो सरकार का जिम्मेदारी है, ये सुप्रीम कोर्ट का जिम्मेदारी तो नहीं क्या है। किसान इस बात पे अड़े रहेंगे कि ये किसान और सरकार के बीच की बात है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय बीच में ना पड़े? क्या ये स्टैंड रहेगा किसानों का आगे आने वाले समय में और इस पर बरकरार रहेंगे? नहीं, हम लोग का ये है कि ये तीनों कानून पहले रद्द हो, उसके बाद कोई कमेटी हो चर्चा करे, वो हम लोग का राय रहा है पहले से, उस पर स्पष्ट है। आप देखिए इतने संगठन है, मतभेद भी बहुत हैं और इनको साथ ले जाना भी आसान काम नहीं है। लेकिन पर इस पर सरकार कह रही है कि क्यों ना सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या ये कानून जो है ये अच्छे कानून हैं, बुरे कानून हैं। तो किसान नेता ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकार को पहले इन्हें वापस लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें कुछ समय के लिए अभी स्थगित कर दिया है, उससे काम नहीं चलेगा। तो क्या सरकार जब तक वापस नहीं ले लेती तब तक किसान नेता सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखेंगे? नहीं, देश का जो कानून बनाते हैं वो सरकार पार्लियामेंट में बनाते हैं, उच्चतम न्यायालय नहीं बनाते। तो ये जो कानून बने, एक तो भारत का जो फेडरल सिस्टम है उसको दरकिनार करते हुए कोई राज्य सरकार से बात नहीं किया। कृषि राज्य सरकार के अंडर आता है, किसी से बात नहीं किया जी। अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे नहीं हुआ, किसान संगठनों से बात नहीं हुआ। जी ये सब काम जो है सरकार को करना था। जी जी अभी उच्चतम न्यायालय पर जो डाला है, ये जो आंदोलन के चलते जो दबाव बना है, उस प्रेशर को ख़त्म करने का एक कोशिश है। जी। ये पूरा उच्चतम न्यायालय के ऊपर डाल के इसको आगे ले जाने का जी, कोशिश। हम जी। लोग लगातार बोले कोई कमेटी में हम लोग बात नहीं करेंगे, जी। वो चाहे उच्चतम न्यायालय हो या फिर केंद्र सरकार द्वारा। जी। पहले इस पर बात करें, रिपील कीजिए। आपको बहुत समय था, जून महीने से जब ऑर्डिनेंस अध्यादेश ले आए गए तब से लेके चर्चा कर सकते सभी। तो अभी तक चर्चा क्यों नहीं चर्चा करी? नहीं हुआ। जी, जी। सब एक आम सहमति बना सकते थे। लेकिन क्या सरकार ये झुकती नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि सरकार सरकार कहीं ना कहीं नरम पड़ी है इस पूरे मामले में अभी तक? सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी तक लगातार ये अभी 9 बार सरकार से बातचीत हुआ। कल भी उनका अड़ियल रवैया रहा है उसमें भी, पर फिर जनवरी 19 को फिर से बुलाए हैं चर्चा के लिए। और ये जो आंदोलन, ये सरकार शायद उनका भी जो इंटेलिजेंस वगैरह का खबर होगा, हज़ारों लोग आ रहे हैं जी खुद ब खुद, बिना हम लोग का कहे। वो जानते हैं कि ये जो नीतियाँ है सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए है जी और खेती और किसानी को ख़त्म करने वाला है, जी उनके भविष्य को ख़त्म करने वाला जी है। इसीलिए ऐसे ऐसे राज्यों से जहां संगठनात्मक तौर पर हम लोग का बड़ा ढांचा नहीं है, जी ओडिशा हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, वहां से भी लोग उठ के आ रहे हैं। विजू जी, सर्वोच्च न्यायालय के सामने काफ़ी सारी बातें की गई। एक बात तो ये करी गई कि 26 जनवरी को यदि किसान जो हैं वो ट्रैक्टर्स की रैली फिर से निकालते हैं, परेड निकालते हैं, तो दुनिया भर में इंटरनेशनल
इंटरनेशनल पे भारत की क्या छवि बनेगी। तो इस प्रकार से मैसेजिंग कहीं दिया जा रहा है कि जैसे यदि 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर्स परेड निकाली तो इंटरनेशनल दुनिया जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, जो देश है, वो भारत को किसी गलत नज़रों से देखेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस देश के अन्नदाता 70 से अधिक लोग यहाँ शहीद हुए हैं, उससे इस देश का छवि बाहर खराब नहीं होती। इस देश की अन्नदाता जो पूरा देश का खाद्य सुरक्षा का रक्षक है, उनका ये हाल है। ठंड में नवंबर, दिसंबर, जनवरी हो रहा है, जनवरी अंत होने वाला है, 3 महीना लगातार ये चल रहा है। उसके वो क्या देश का छवि अच्छा रखता है? बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बात और बताइएगा, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि प्रोटेस्ट साइट्स पे जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, वो उन्हें वापस जाना चाहिए। मैं महिला हूँ, मैं कई समय से किसानों के बीच में रही हूँ, अभी जाती रही हूँ, तो मुझे थोड़ा महिला होकर ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। खैर, उनके इंटेंशन उसमें काफ़ी अच्छे थे, लेकिन महिलाएँ और बुजुर्ग और बच्चे, लेकिन मैं महिलाओं पर सवाल कर रही हूँ, उनको प्रोटेस्ट साइट से वापस जाना चाहिए। काफ़ी सारी महिलाएं अब बाहर घर से निकलकर इस मूवमेंट में कंधों से कंधे मिलाकर खड़ी हैं। महिलाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भारत का कृषि और किसानी के बारे में जानते, खेती और किसानी के बारे में, वो कभी ये बात नहीं कह सकते। अगर आज भारत में हमारा खाद्य सुरक्षा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, जो बफर स्टॉक है उससे 4 गुना है, उसमें जितना हिस्सा एक किसान का है, एक आदमी का है, उससे ज़्यादा महिला किसान का उसमें है, चाहे खेत मजदूर के रूप में हो या फिर जो किसानी में जो जुड़े हैं, बहुत से लोग महिला हैं उसमें। ये जो जिस तरीके से वो कहे, शुरुआती दौर से ही हमारा ये आंदोलन में महिला नेतृत्वकारी एक रोल अदा कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाने का ये कोशिश है। हमें विश्वास है महिला इससे पीछे हटने वाले नहीं है और पीछे हटना भी नहीं चाहिए। ये एक गलत सोच है, उनका गलत सोच है। उनका आप कह रहे हैं कि हो सकता है उनका अच्छा उद्देश्य रहा हो, पर ये जो सोच एक पितृसत्तात्मक, एक जो पैट्रियार्कल जो बोलते हैं, उस सोच को दर्शाने वाला है। जी, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, जब ज़मीन पे जाते हैं किसानों के बीच में सब जगह वामपंथी पार्टियों के बैनर लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि इस पूरे मूवमेंट को कहीं ना कहीं लेफ़्ट पार्टीज़ ने ही संभाला है और लेफ़्ट पार्टीज़ ने बनाए? क्या भारत की राजनीति में वामपंथियों को अपनी राजनीति चमकाने का ये मौका मिल गया है? इस प्रकार के एलिगेशंस जो है वो मीडिया में लग रहे हैं, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बात है, आरोप लॉन्ग मार्च के समय में भी लगा था। एक चीज़ ये लोग भूल रहे हैं, ये क्यों आंदोलन हो रहे हैं? ये किसानों का जीवन मरण का जो विषय है, मुद्दे हैं, उस पर आंदोलन हो रहा है। उसमें जो भी उनके हित में खड़े हैं वो सभी आंदोलन में है, वो सिर्फ वामपंथ नहीं है। इसलिए 400 से अधिक संगठन है, कुछ तो सिर्फ जिला तक सीमित है। जी, ये कहना कि इसका नेतृत्व वामपंथ कर रहे हैं, ये सही नहीं है। हम लोग ये मान नहीं रहे। ये एक मुद्दा आधारित एकता है, उसमें सभी संगठन, छोटे हो बड़े हो, एक राज्य स्तर का हो या पूरा देश भर का संगठन हो, हम लोग एक आपस का एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट के तौर पर हम लोग ये आंदोलन को चला रहे हैं। और इसका कोई एक व्यक्ति, कोई नेता नहीं है। खास करके जो कॉर्पोरेट मीडिया को वो बार बार लॉन्ग मार्च में भी कि एक व्यक्ति इसका ये एक कलेक्टिव एक एफर्ट है, सामूहिक रूप से हम लोग सब बैठ के चर्चा करके जो निर्णय करते हैं, उस आधार पर यह आंदोलन होता है। एक व्यक्ति के या एक संगठन इसको कर रहा है, ये कहने से जब इट इज़ कन्वीनियंट, उनके लिए जब कन्वीनियंट है तो एक व्यक्ति को बड़ा चढ़ा के ऊपर दिखाते हैं, और जब इनकन्वीनियंट है उसको डंप भी करते। लेकिन विजय कृष्णन जी, मीडिया तो दिल्ली के बाहर दिखा ही नहीं पा रही है कि दिल्ली में, दिल्ली के आसपास कितने लोग बैठे हैं। तो ये मीडिया का जो इसमें पूरा रोल है, इसको कैसे तोड़ पाएंगे? क्या इस पर भी चर्चा हो रही है संगठन के बीच में? आप अगर देखेंगे 2014 से या उससे पहले से भी जो गुजरात मॉडल के नाम पर जो मीडिया एक हुआ बनाया, वो
लगातार उनका रोल रहा है इस सरकार को समर्थन करने में। झूठा कहानी लगातार सुबह से शाम तक 24/7 जो कहते हैं उसी को बार बार दिखाना। जी सभी आप जानते हैं कौन से चैनल है, जी उसको सही नाम भी दिया गोदी मीडिया जो है। जी तो ये रहा है उनका रवैया। पर आज इनका जो मीडिया है, उनका जो झूठा प्रचार है, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए लोग उठ के आ रहे हैं। जी जहाँ राजस्थान में कुछ जगह पे कहीं से एक साथी बता रहे थे कि म्युनिसिपल चुनाव है, वहाँ कोई भाजपा का उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, डरे हुए हाँ, हैं। डरे हुए। हाँ, तो जी। इस तरीके मतलब डर मतलब ये आंदोलन के जो चलते हुए। प्रभाव के चलते हाँ उस तरीके का एक माहौल है। जी और आज जो है लोगों तक हमारा जो बात रखने के लिए हम खुद एक मीडिया होना चाहिए। एवरीवन शुड बी देयर ओन मीडिया। जी तो ये दूर दूर तक हम लोग ये खबर ले जाने में भी सक्षम हो रहा है। हर संगठन अपना अपना लिटरेचर बना रहे, छोटे बुकलेट पर्चे बना रहे। ये हर जगह बांटा जा रहा है। जी लाखों संख्या। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और जब लोगों से बातचीत करती हूँ तो जो शहरी लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा इसमें रुचि नहीं दिखाई, अभी भी नहीं दिखाई, जो ज़मीन पर नहीं उतर रहे हैं, उनका बड़ा बेसिक सा सवाल होता है और ये कहीं ना कहीं मीडिया फेड है कि इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। ये किसान अमीर होंगे तभी तो इतने समय तक यहाँ पर बैठकर आंदोलन कर पा रहे हैं। इसके पीछे कौन है, इसको फंड कौन कर रहा है। खैर चूँकि मैं तो ज़मीन पर जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि इस प्रकार की गतिविधि की जहाँ पे हर व्यक्ति इसे एक कुंभ के रूप में मान रहा है कि जिससे जो बन पड़े वो दे दे और सामूहिक तरीके से काम चल रहा है, वो ज़मीन पर ही जाकर दिखता है। लेकिन वो लोग जो कभी किसान आंदोलन पे ज़मीन पे उतरे ही नहीं और उनको लग रहा है कि इतना बड़ा मूवमेंट को फंड कौन कर रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे ये आप? किसानों के प्रति आम जनता का जो प्यार वो आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पे लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं, कंबल चाहिए तो कंबल भेज रहे हैं, ठंड है तो टेंट, बारिश हो रहा है तो अभी तक आपका कपड़े का टेंट होगा तो हम टेंट का मटेरियल भेज रहे हैं। जी कोई गेहूं भेज रहे हैं, जी कोई चावल भेज रहे हैं। जी इस तरीके से आसपास के गांव के लोग भी उनको काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ रहा है। पर जी। वो भी किसान घरों से हैं, जी तो वो लोग भी इसका समर्थन में आ रहे हैं। जी ये लगातार जो कोशिश इससे पहले किए हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का, जी। जो फूट डालो राज करो वाला जो नीति है, जी। इस बार वो चल नहीं रही। जी जी ये तो विजू जी कितने लंबे समय और चलेगा किसान आंदोलन? और यदि ये मान भी लिया जाए कि सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए मान भी जाती है, तो क्या उससे इस देश में किसानों की स्थिति में बदलाव आएगा, सुधार आएगा, या ये लड़ाई जो है वो और भी लंबी चलनी है? तो इस लड़ाई को, इसके शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये जो लड़ाई है, जब तक ये तीनों कानून वापस ना हो तब तक ये लड़ाई चलेगी। जी उसका रूप किस तरीके से होगा, और राज्यों में भी लगातार ये आंदोलन चल रहा है। जी 26 तारीख को आप देखेंगे देश के हर राज्य में बड़े बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर रैली होने वाला है। जी तो ये तीनों कानून वापस होना चाहिए। जी पर इससे क्या हम लोग का जो अभी तक जो कृषि संकट है उससे उभर पाएंगे? ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो सत्ताधारी दल है, अलग अलग जो भाजपा हो, कांग्रेस हो, पिछले 91 से जो नीतियां है, ना उदारवादी नीतियां, ये उसको उदारवाद के नाम पर बड़े पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने का एक जरिया ही उसको है। तो ये नीतियां जब तक बदल के एक वैकल्पिक कृषि नीति नहीं लागू किया जाएगा, तब तक हम लोग का जो किसानों का हालत बहुत सुधरने वाला नहीं है। इसमें एक चीज़ जो है, जो MSP का कानून, उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम, ये अगर सुनिश्चित करे, बहुत हद तक किसानों को जो आज जो ऋण का एक स्थिति में, मतलब कर्जा में डूब रहे हैं और उससे काफ़ी लोग खुदकुशी कर रहे हैं, उससे हम काफ़ी किसान बाहर आ सकते हैं। पर ये जो नवउदारवादी नीतियों में सरकार पीछे हटने का एक दौर है हर चीज़ से। आज जो ये 3 कानून है, पहले से विश्व व्यापार संगठन में लगातार दबाव है कि सरकारी जो खरीद, सरकारी जो भंडारण है, उससे पीछे हटो। उसी को शांता कुमार कमीशन रिकमेंडेशंस में ले आया था। उसमें आज ये जुडिशियल जो कमिटी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसका जो अशोक गुलाटी भी उस
शांता कुमार कमीशन में थे। जी। तो इन लोग का ये रिकमेंडेशन रहा है कि सरकार जो एफसीआई गोडाउन है, एफसीआई को प्राइवेटाइज करे, भंडारण में नहीं, तो इसलिए अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स को उस जगह जी। पे ले आने का एक, तो ये तरीका आगे भी ये सरकार ले जाएगी। जी। उसमें कांग्रेस भी एक बड़ा पार्टी रहा, उनका भी उतना ही यही नीतियों को लागू करते आए हैं। जी। तो उसमें एक वैकल्पिक नीतियाँ, ये बदलाव के लिए एक वैकल्पिक नीतियाँ, बदलाव की राजनीति की आवश्यकता है। दो चलते चलते सवाल जल्दी से। महाराष्ट्र में विदर्भा और मराठावाड़, ये दो ऐसे भाग हैं महाराष्ट्र में कि जहाँ पे लगभग 2.25 लाख किसान जो हैं वो सुइसाइड कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे इतनी गरीबी है, किसानों की इतनी समस्या है, वहाँ पे आज भी इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद उस प्रकार से जन आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा है। इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? नहीं, एक तो महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। आप जी। नासिक मुंबई लॉन्ग मार्च का जी। कहे, उसके बाद भी अभी ये 26 तारीख को जी। आप देखेंगे लाख से ऊपर लोग मुंबई में आने वाले हैं। जी। तो ये सब एक उबाल हो रही है पूरा देश भर में। महाराष्ट्र में मैं इससे पहले भी कहा, जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, जहां हम लोग का सांगठनिक ढांचा उतना मजबूत नहीं है, वहां पे भी जब हम जहां 100 लोग को उम्मीद कर रहे हैं कि एक कार्यक्रम में आएंगे, वहां 1000 या 2000 लोग आ रहे हैं। तो ये जो एक आंदोलन के जो नेतृत्व है, उनका दिमाग में भी जितना है कि इतना हम लोग इतना लोगों तक पहुंच चुके हैं, जी। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को, जी। बहुत गुना ज़्यादा लोगों तक हम लोग का संदेश पहुंचा है। जी। तो वो लोग सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार हैं। हैं। विजू कृष्णन जी, आखिरी सवाल, कुछ आपके बचपन की ऐसी घटना बताइए जिसने आपको, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, उस माहौल से निकाल के सीधे एक किसान नेता बना दिया। और क्यों लोकतंत्र को बचाने के लिए जन आंदोलन की आवश्यकता है, लेकिन जन आंदोलन खड़ा करना इतना आसान नहीं। तो एक वो यूथ, एक वो महिला, एक वो शहरी व्यक्ति जो समझना चाहता है कि लोकतंत्र की आत्मा बचाने के लिए उसकी क्या भागीदारी रहे, और जन आंदोलन में वो कैसे खड़ा करे जहाँ पर वो है, कैसे उसमें भाग ले और कैसे अपनी निजी ज़िंदगी को उसको जोड़ते हुए देखे, इस पर कुछ कहिए। मैं जहाँ जन्म लिया हूँ, करिवल्लूर नाम का एक गांव है केरल का, कन्नूर जिला में। जी। करिवल्लूर में 1946 में, 1946 में वहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ और जो सामंतवाद के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें गोली बरसाए गए थे और 2 किसान उसमें मारे गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा के ही थे, 2 लोग मारे गए थे। क्या किसान का जो धान ज़मींदार ले जा रहे थे, उसके खिलाफ आंदोलन था। तो शुरुआती दौर में जब बचपन में नाना नानी से यही सब कहानी हम लोग सुने हैं। फिर हम जेएनयू में पढ़े, जेएनयू में छात्र आंदोलन से जुड़े। पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक छात्र था, पर एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़ते हुए आम जनता का जो दिक्कतों के बारे में सुनने और समझने का एक मौका मिला। पी साईनाथ, प्रोफेसर उत्साह पटनायक, वेंकटेश आत्रेय, ऐसे जो इकोनॉमिस्ट हैं, इनका लेख भी पढ़ने का तो ये जो कृषि संकट के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, क्या ये सही है? क्या इसको उनका विचारधारा के हिसाब से वो बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं? ये खुद जानना चाह रहा था। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो छात्र था, किसानों के हालत को लेके मेरा पीएचडी किया। तो लगभग 5 साल का रहा पीएचडी का समय। काफ़ी दिन इन गाँव में, आंध्रा और केरल में जाके बिताया, उनके बीच में रह के उसके बारे में समझा और इससे जुड़ा। और जो जन आंदोलन है, जन आंदोलन मतलब उसमें अलग अलग मत हो सकते, उसके बावजूद कुछ मुद्दों पर एक एकजुटता बनती है। छात्रों का जो हक है, उसके लिए एक एकजुटता बनता है। वो चाहे किस राज्य से भी हो सकते हैं, किसी धर्म से हो सकते हैं, सब लोग एकजुटता। तो आज जो पिछले 6 साल में हमारे भारत में संविधान पर जो हमला है, जनवाद पर हमला है, उसको बचाने के लिए, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होने का ज़रूरत है। और जब बार बार हम कहते हैं कि भगत सिंह का नाम लेते हैं, भगत सिंह का नाम लेते, बड़े बड़े जो क्रांतिकारी का नाम लेते हैं, तब अपने अपने ज़िंदगी में भी हम लोग कुछ उसका
अनुसरण करने का कोशिश होना चाहिए। जी, ये है। एक आखिरी सवाल, ये सवाल मैंने सोच के नहीं आई थी, पर ये आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, दुनिया भर में हम राइट विंगिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो हाउ राइट विल वी कीप गोइंग अनलेस वी कम बैक टू द लेफ्ट? हम कितना राइट विंग की तरफ जाते जाएंगे, चाहे वो अमेरिका में हो। चलिए, अमेरिका में तो अब थोड़ी सी किरण हमें दिखाई दी है, लेकिन अभी भी पूरे भारतवर्ष में बीजेपी का, आरएसएस का बोलबाला है। ये किसान आंदोलन काफ़ी बड़ा आंदोलन है, लेकिन कैसे हम वापस से भारत को लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, हमारी कोर वैल्यूज़ पे जाएंगे? क्या उसकी उम्मीद है? और वो लड़ाई कितनी और लंबी होगी? नहीं, उम्मीद ज़रूर होना चाहिए जी। हम कहते हैं ये जो आंदोलन है, जो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा किया है और दोस्तों के दिलों में हौसला पैदा किया है, और हम लड़ रहे हैं, एकजुट होकर लड़ रहे हैं। एक वैकल्पिक राजनीति भी इस आंदोलन से उभर के आएगी, ये हमारा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। आपकी मीटिंग थी, उसके बाद भी आपने समय दिया, हमसे बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक के साथ मैं अधिवक्ता अवनी बंसल, मीडिया विजिल के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रैपिड फायर है, मैं फटाफट सवाल पूछूंगी। ये कॉफी विद योगेंद्र यादव जी से मान लीजिए, किसान तो सारे बड़े अमीर हैं, तो किसानों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की क्या आवश्यकता है? ये तो सारे अमीर किसान हैं। मतलब एडल्ट है कि बच्चे हैं? मैं आपसे करूंगी कुछ सीधे सवाल और चाहूंगी कुछ साफ, सीधे, सरल जवाब। हार्ट ऑफ द मैटर आपके हिसाब से पूरे किसान आंदोलन का क्या है? अनिल और अंबानी पिछले समय से बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, क्योंकि उनको पावर का छत्र मिला हुआ है। जी, पावर का लगभग 2.25 लाख किसान जो हैं वो सुइसाइड कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे इतनी गरीबी है, किसानों की इतनी समस्या है, वहाँ पे आज भी इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद उस प्रकार से जन आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसकी वजह क्या है?